आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। गुंजेश पाल जी, विनीत चौधरी से निवेदन करूंगा कि खिलेन चौधरी जी भाई साहब का भूखा बैठ कर स्वागत करें। परविंदर सिंह विर्क जी, लवेश अरोड़ा जी, सर्वजीत जी, अपने प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र मिश्र जी का भूखे बैठ कर स्वागत करें। परविंदर जी, लवेश जी, सर्वजीत जी, संजीव जी, महुआ खेड़ा मंडल करें। पूर्व विधायक हरगोविंद सिंह चीमा जी से निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। पीछे चेयरमैन राम मल्होत्रा जी से निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बहुत ही यशस्वी विधायक सुवर्णलाल जी गदरपुर विधायक, रुद्रपुर के सम्मानित विधायक कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। यशस्वी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भूखा बैठ कर उनका स्वागत करें। साथ में आशीष जी, जो अपने इस कार्यालय की जो निर्माण समिति है उसके संयोजक हैं, और आप सभी से कहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत। अपने बीच में अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने जिले के जिलाध्यक्ष जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भूखा बैठ कर स्वागत करें। प्रदेश गुंजेश पाल जी, राजेंद्र बिष्ट जी, आदित्य कोठारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी जिला काशीपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी अधिक गति देने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुरेश भट्ट जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी जिला काशीपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। बहुत मैं निवेदन करूंगा जिलाध्यक्ष जी से कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को मोमेंटो देने का कष्ट करें। इसी क्रम में अपने जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व का, केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे। ऐसे विचार को हम सबको देने वाले महान विचारक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी तथा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता के कारण से जिन्होंने लगभग 90% काम पूरा कर लिया है और 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, तो उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम लागू करेंगे। और दूसरे जो हमारे देश के राज्य हैं उन राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि सभी राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ें। और ये काशीपुर क्षेत्र, ये हमारा जो कि एक पहले से ही औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित रहा है, यहाँ पर जो भी समुचित विकास की आवश्यकताएं हैं उनकी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो बैठकें हमारी देहरादून में होती थी, उद्योग मित्र की बैठक, उस बैठक को भी हमने रुद्रपुर में किया और उद्योग समूहों के बीच में से भी बहुत सारी बातें, उनकी समस्याएं और जो आगे के उनके सुझाव थे उन पर विस्तार से हमने मंथन भी किया है, संवाद किया है। उनके सुझाव लेकर बहुत सारे त्वरित रूप से जो फैसले ले रहे थे वो फैसले हमने वहीं पर लिए हैं, और जो अल्पकालिक थे वो तो फैसले लिए, जो दीर्घकालिक हैं उन फैसलों को भी हम जल्दी ही लेंगे। और ऐसे जो भी विषय आ रहे हैं उन सभी विषयों पर त्वरित रूप से हम काम कर रहे हैं। बाकी आप सभी का आज के अवसर पर धन्यवाद। अगर कोई बात पूछनी हो एक एक करके। मुख्यमंत्री जी जब भी हमारे उत्तराखंड आते हैं
तो निश्चित रूप से एक हर्ष का माहौल होता है, एक उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम उत्तराखंड की देवभूमि में हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए थे। जिनको असंभव माना जाता था वो काम भी हो रहे हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे इसी उधम सिंह नगर में हमारे यहाँ पर एम्स का दूसरा सेंटर खुलने जा रहा है, उसकी स्वीकृति हो चुकी है, ज़मीन भी मिल गई है। जल्दी ही उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हम करेंगे। आप यहाँ सड़कें देख रहे होंगे, पहले सड़कें कैसी होती थी, चाहे रुद्रपुर जाने वाली, चाहे यहाँ से काशीपुर से जसपुर धामपुर नगीना होते हुए हरिद्वार जाने वाला, देहरादून जाने वाला मार्ग हो, या दिल्ली को जाने वाले मार्ग हों, चाहे पिथौरागढ़ तक जाने वाला मार्ग हो, लिपुलोक तक इन मार्गों के निर्माण के कार्य हो रहे हैं। अगर हम उधर देखेंगे तो रेल लाइन हो, चाहे हवाई सेवाएं हों, या हमारे सड़क मार्ग हों, सभी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हमारे धामों का पुनर्निर्माण का कार्य हो, चाहे केदारनाथ जी का हो, बद्रीनाथ जी का हो, या हमारे उत्तराखंड के इस कुमाऊं अंचल में मानसखंड कॉरिडोर की योजना हो, सभी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहे हैं। और पिछले 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगेगा। सारे उत्तराखंड वासी उनको दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ से कर्म और मर्म का रिश्ता है। और हमेशा जब भी मैं उनसे भेंट करता हूँ तो उत्तराखंड आने के बारे में हमेशा कहते हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कार्यक्रम बनेगा। हम उत्तराखंड के लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और उत्तराखंड को एक नया निर्देशन उनके नेतृत्व में उनको मिलेगा। आज गदरपुर, काशीपुर, बाजपुर और जसपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की लगभग 113 योजनाएं, इनका लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, और इसकी लागत 355 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं हमारी समस्त विभागों की हैं, पेयजल की है, जल संस्थान की है, जल निगम की है, ग्रामीण निर्माण विभाग की, PWD की, बिजली विभाग की। इन योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास होने से निश्चित रूप से इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास को तेज गति मिलेगी, विकास का पहिया तेज़ी से बढ़ेगा, और आने वाले समय में संपूर्ण रूप से जो लोगों की आवश्यकताएँ हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम भी होगा। और आज जो पेयजल की योजनाएँ हैं, उन योजनाओं से कहीं ना कहीं जो जल जीवन मिशन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनमें महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण से लोगों के हर घर में नल और जल से पानी पहुंचाने का काम होगा, हर किसी को शुद्ध पानी मिल पाएगा। इस दिशा में और भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी और भी हमें काम करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर योजनाएं बनी, उन सभी जगह पर योजनाएं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस जो संगठन के रूप में नया जिला सृजित हुआ है, उस नए जिले का यहाँ पर कार्यालय भी बन गया है। निश्चित रूप से मैं उसकी भी बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार का मंत्र है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लक्ष्य मानकर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है गुड गवर्नेंस दे, सभी को आसानी से सरकार तक पहुँचो, सभी की समस्याओं का समाधान हो, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र है। इस मंत्र को लक्ष्य मानकर हम काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस सब जगह पर हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा पूरा शासन हो, पूरा प्रदेश हो, एक नई संस्कृति प्रदेश के अंदर लाए जाए, और नए नए फैसले लगातार हम ले रहे हैं प्रदेश के हक में। जिन फैसलों को भी लेने की आवश्यकता है उन सभी फैसलों को ले रहे हैं। कई बार आप सबके बीच में से प्रश्न होता है कि आप और कौन से फैसले लेने वाले हैं, तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य को जिन फैसलों की भी आवश्यकता है, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में, हम उन सभी फैसलों को लेंगे। अभी समान नागरिक संहिता, जिसके लिए हमने ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने लगभग 90% काम पूरा कर लिया है, और 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो ड्राफ्ट तैयार कर ले। नहीं, कुछ कमज़ोर नहीं है, जो भी हमारे राज्य के अनुरूप है। और हम सभी उद्योगपति लोगों के साथ बैठे थे, अभी उद्योग समूह के साथ बैठे थे, उनके जो सुझाव आए उन सुझावों के अनुरूप हम काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जिलों के चूँकि जिलों को पुनर्गठन के लिए, जिलों के नए सृजन के लिए हमने एक कमेटी पहले से ही बनी हुई है, ऑलरेडी वो काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके आधार पर काशीपुर को राजनीतिक मंच तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया सर, विकास समय लग जा रहा है। जैसे आप आरओबी देख ले, यहाँ दो आरओबी बनने के लिए 6 साल लग गया सर, एक अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करना। नहीं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही।
नहीं, उस पर हम लोगों ने अभी समीक्षा करी है। अभी हम लोग सभी विधायकों के साथ जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की बैठक हुई थी रुद्रपुर में, उसमें माननीय विधायक जी हमारे चीमा जी ने इस मामले को बहुत उठाया है और उस पर हम लोग तेज़ी से काम करेंगे। सभी विभागों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं और भी जो यहाँ पर एक बाईपास की भी समस्या है उसका भी समाधान के लिए जो है उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। जो भी मुद्दे हैं, चूँकि अब लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और सभी लोग कर रहे हैं, उसको रिवाइज करवा रहे हैं और सबके सुझाव लिए हैं। डीएम से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर फैसला लेंगे। नहीं, किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही जो है उस पर काम होगा और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है सब काम होते हैं। कोई कार्यकर्ता हमारे बड़े धैर्यवान हैं और सभी कार्यकर्ताओं के दम पर हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता आसाम में रहते हैं और जल्दी ही जो है इस पर भी निर्णय होगा। ठीक है। निश्चित रूप से आज भारत के अंदर हो, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं के दम पर है। इसलिए कार्यकर्ता लोगों ने जिन आशा अपेक्षाओं के साथ हम लोगों को सेवा का अवसर दिया है, उनकी अथक मेहनत से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के, तो उनके पसीने के अनुरूप हम सभी वो निर्णय लेंगे जो उनकी अपेक्षाएं हैं। उत्तराखंड में हमने मिलेट मिशन की स्थापना की है। उसमें जो है एक धनराशि का प्रावधान किया हुआ है जिससे कि मिलेट के जितने भी हमारे उत्पाद हैं उन सभी उत्पादों को जो उत्पाद करने वाले किसान हैं उन सभी का प्रोत्साहन करना, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना और जिस प्रकार से भी उनको बाज़ार मिल सकता है उस दिशा में काम करना। उसके लिए मिलेट महोत्सव भी लगातार हम आयोजित कर रहे हैं और आप सब लोगों को भी, चूँकि जिला स्तर पर अभी नहीं हुआ लेकिन प्रादेशिक स्तर पर हमने अनेकों ऐसे सेमिनार, कार्यशाला इस पर कर रहे हैं और सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद।